अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आप उन चुनिंदा कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने IBPS के रिटन एग्जाम्स को क्लियर किया है और इंटरव्यू के लिए उनका कॉल लेटर आया है। आपने इतना सारा जो एफर्ट डाला है उसके रिजल्ट का आज टाइम आ गया है। आप सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हो अपने सपने को पाने से, और उस एक कदम में मैं आपका साथ देना चाहता हूं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं इस साल IBPS PO इंटरव्यू में। मैं आपको गारंटी देता हूं इन आठ में से कम 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। सो अगर 8 में से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाने, हो सकता है 8 के 8 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएं, और अगर आपने उनका आंसर अच्छे से दिया तो आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस गजब हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे रैंक के साथ हो जाएगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि इन 8 क्वेश्चंस को आप मिस करें, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। मैं ना सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा बल्कि उन क्वेश्चंस को कैसे प्रॉपर्ली आंसर करना है वो टेक्निक भी आपको मैं दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 99.99% यानी कि ऑलमोस्ट पूछा ही जाएगा आपसे, वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट यू। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है, आपको ड्राइविंग सीट पे ला सकता है। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, और साथ ही साथ ये स्टैब्लिश करना है कि क्यों एक आप अच्छे कैंडिडेट हो IBPS PO के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से आर्टिकुलेट किया तो आपका इंटरव्यू आगे बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों वर्क करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क इन बैंकिंग इंडस्ट्री? इस क्वेश्चन को पूछने का बिहाइंड द सीन मकसद ये होता है कि हो सकता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स UPSC SSC की प्रिपरेशन कर और साइड बाय साइड वो बैंक PO का एग्जाम दे देते हैं और क्लियर हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। सो ये माइंड में डाउट उनके नहीं आए, वो क्लैरिटी लेने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है कि क्यों आप बैंकिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। तीसरा क्वेश्चन जो हो सकता है वो हो सकता है डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बैंक। जिस बैंक के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस बैंक के बारे में क्या जानते हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस बैंक। सो इसका आंसर आपको प्रॉपर रिसर्च करके जाना है। जिस भी बैंक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस बैंक की हिस्ट्री, मिशन, विजन, करंट प्रोजेक्ट्स और कुछ डेटा एनालिटिक्स को स्टडी करके जाना है, ताकि आप वहां पे कॉन्फिडेंट फील करो और आपका रियल इंटरेस्ट उस बैंक में जॉब करने में दिखाई दे इंटरव्यूअर्स को। काफी सारे लोग ये चीज नहीं करके जाएंगे। अगर आप ये करके जाते हो तो आपको एक एडिशनल ब्राउनी पॉइंट्स वहां पर मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर वो है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये अंडरस्टैंड करने के लिए पूछते हैं कि आप अपने बारे में कितने सेल्फ अवेयर हो। आपकी सेल्फ अवेयरनेस प्लस साथ ही साथ आप उस बैंक के लिए, उस जॉब प्रोफाइल के लिए कितने फिट हो। आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेसेस नहीं है जो आपके काम में एक रोड ब्लॉक साबित हो सकती हैं, या आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को प्री प्लान करके जाना है और उससे रिलेटेड एक स्टोरी प्रिपेयर करके जानी है जहां पे आपने वो स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट किया हो, या उस वीकनेस पे आप कैसे वर्कआउट कर रहे हो वो आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करके जानी है इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करने के लिए। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन जो कि हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन, बिकॉज जो इंटरव्यूअर है वो आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ फाइनेंस अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, कुछ सिनेरियो, कुछ केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और उसको आपको वहां पे आंसर करना होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होगा, या किसी कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप अपडेटेड रहिए। आपने जितनी स्टडी करी है उसको एक बार रिवाइज कीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे से दे सको, क्योंकि इस क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी हाई रहेगा कि आपको कितनी नॉलेज है इंडस्ट्री की, अकाउंटेंसी की, और आपकी एजुकेशन में आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है। सिक्स्थ क्वेश्चन होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, कैसे सॉल्यूशन निकाला। इसका आंसर देने के लिए जो टेक्निक है वो है स्टार, STAR। S मीन्स सिचुएशन क्या थी, T मीन्स टास्क इन हैंड क्या था, A मतलब आपने क्या एक्शन लिया, और R मतलब क्या रिजल्ट आया। इस स्टार मेथड से अगर आप इसको आंसर करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट होके आएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और आप अपने आप को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर
प्रूव कर पाओगे। तो इस टेक्निक को आप समझ लीजिए, STAR, इस टेक्निक से इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। 7वां क्वेश्चन, बिकॉज जब आप सेलेक्ट हो जाओगे आपको बैंक में इंडिविजुअल वर्क नहीं करना होता, आपको ऐसा टीम प्लेयर वर्क करना होता है कि टीम वर्क एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने अपने कॉलेज के टाइम में कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो उसमें आपका एज अ टीम मेंबर कैसा रोल था, आपने कभी ग्रुप स्टडीज की हैं तो आप कैसा वहाँ पे सबके साथ मिलकर पढ़ाई करते थे, या आप फ्रेंड सर्कल में कहीं ट्रिप पे गए तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में। सो इस तरह की स्टोरीज आप अपने माइंड में क्रिएट करके रखिए, जिससे आप प्रूफ कर पाए कि आप अच्छे टीम प्लेयर हैं। 8वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उन्हीं से पूछा जाता है जिनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिनका इंटरव्यू अब तक अच्छा गया है। उनसे वो ये जरूर पूछते हैं, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल। अगेन, इस क्वेश्चन को पूछने का जो मकसद है, जो बिहाइंड द सीन सीक्रेट है, वो ये है कि अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेनिंग के बाद अगर मीनवाइल आपका कोई इंटरव्यू क्रैक हो गया, किसी बड़ी पोजीशन पे आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो आप छोड़ के चले जाओगे। वो एक बार रीअश्योर करना चाहते हैं कि अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं सो आप बैंकिंग सेक्टर में ही अपना लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हो। सो आपको इस क्वेश्चन को, भले ही आपके अदर प्लान्स हो, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू में आपको ये बोलना है कि आप बैंकिंग सेक्टर में ही हायर पोजीशंस के लिए ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, आप बैंकिंग सेक्टर में ही अपने आप को लॉन्ग टर्म देख रहे हो। अपने आप को एम्बिशियस दिखाओ, बट टू एम्बिशियस दिखाने की गलती मत करना, अदरवाइज हो सकता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे सेटबैक फेस करना पड़े। तो आई एम प्रीटी श्योर इन 8 पे से कम 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको एक ओवरव्यू मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं। सो प्रैक्टिस कीजिए, स्टोरीज बनाइए जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, और इसी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हैं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को जैसे डिटेल में कैसे आंसर करना है वो हैं। सो ये 2 वीडियोस जो आपको लास्ट में दिखाई दे रही हैं, इनको तो आप जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को भी देखना, ताकि आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देख पाओ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, और आपके उस फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जो ऑलरेडी IBPS के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, उनकी भी हेल्प होगी और अच्छा काम करने से आपको वेल विशेस भी मिलेंगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।